चारधाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 4 मई 2025 को भारत के लिए रवाना होगी। इस संस्करण में चेन्नई, तिरुपति, त्रिची, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला, कोची से मुंबई पर 4 दिन आप क्रूज पर बिता पाएंगे तथा शिरडी साईं बाबा और मुंबई जा पाएंगे। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। तीर्थ स्थलों का यात्रा कर आप भी अपने जीवन को सफल कीजिए। ओम श्री पार्वती पतये नमः। कहते हैं जब बुलावा आए तो आंधी आए या भूकंप, भक्त को परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन की भव्य टोली 3 सप्ताहों की थकान और लंबी यात्रा के बाद थकी नहीं और 4 धामों को पूर्ण करने की लालसा लिए बहुत श्रद्धा से एक बार फिर लौटी केदारनाथ यानी कि सीतापुर और केदारनाथ धाम यानी महादेव के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के आयोजकों और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से परामर्श करने के बाद टोलियों को सख्त निर्देश दिए गए और टोलियों को विभाजित किया गया। Donc vous descendez là-bas, right? Vous là-bas, tout le monde loin, ok? So, donc vous restez ensemble. जब यहाँ से आप उड़ोगे वहाँ पे छोड़ देगा, उसके बाद आपको 2 घंटे का टाइम देगा वो। Tellement pas prendre des avions,
इन्हें quand même fini par दर्शन fini रहते हैं। हेलीपैड से 1 किलोमीटर दूर है मंदिर, सीधा सीधा जाना है आपको, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, कुछ नहीं करनी है। हेलीपैड को एक्सेस मंदिर में है, वो पीछे से है ना। हाँ, आना जाना इनका 1 किलोमीटर जैसा पड़ जाएगा। आपको बात करनी पड़ेगी कि हम लोग मॉरिशस से वीआईपी है, फटाफट जाके दर्शन करना है। जैसे भोले बाबा के दर्शन हो गए केदारनाथ जी के, तुरंत हेलीपैड की ओर कूच करना है। शॉपिंग के लिए केदारनाथ इज नॉट द प्लेस फॉर शॉपिंग। अगर आप शॉपिंग वो आपको करेंगे, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, देखो पूरा मेस हो जाएगा। अगर फिर शाम को वेदर खराब होना चाहे, देखो अच्छी गुड न्यूज लग रही, सूरज भगवान निकल रहे, सूरज की पहली किरण निकल गई, मतलब शुभ। पर इस बार पद यात्रा नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर की सुविधा की बुकिंग की गई। केदारनाथ हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित महादेव का धाम है। प्रतिवर्ष ये स्थल भारी संख्या में भक्तों से भरी रहती है और यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं किसी कारणवश तो पहले से ही रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ तीर्थ यात्रा एसोसिएशन ने बहुत कठिनाइयों और यहाँ के पर्यटन मंत्री से बंदोबस्त के बाद ये संभव करवाना चाहा। काफी पैसे भी खर्च करने पड़े क्योंकि इसके लिए जैसे कि आपको बताया गया कि रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। हम पहुंचे हेलीकॉप्टर लेने के लिए। यहाँ भी ये आसान प्रक्रिया नहीं था। हमें मौसम व अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। यहाँ मौसम कब, कैसे, कितने मिनट में बदल जाए इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। द टूरिया हेली रिजोर्ट में चेक इन करने के बाद हमारी टोली कुछ वेटिंग जोन में रहे तो कोई प्रतीक्षा कर रही है कि मौसम सामान्य पर हो। और यहाँ लुका छुपी खिलती धूप के साथ घने कोहरे चादर की तरह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्यवश करीब 6 घंटों तक बरसात व ठंड का सामना करते हुए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के आयोजकों को केदारनाथ धाम की यात्रा को यहीं पर रोकना पड़ा क्योंकि खराब मौसम के कारण यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने से रोक दिया। ये सुरक्षा निर्देश बहुत ही आवश्यक था, विशेषकर हम मॉरिशन भक्तों के लिए, क्योंकि हम बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं, तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को यहीं पर रोकना पड़ा। पर इसके अलावा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा रिजर्वेशन की हानि भी झेलनी पड़ी। निराश तो हुए लेकिन श्रद्धा कम नहीं हुई। हम पहुंचे शिवांश रिजोर्ट ऋषिकेश।
विश्राम करने के बाद सुबह सुबह टुक टुक की सवारी लिए हमारी टोली उसी श्रद्धा से राम झूला पहुंची। ऋषिकेश अपने पर्यटन स्थलों तथा आध्यात्मिकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ अद्भुत प्राकृतिक व आध्यात्मिक परिवेश के अलावा पर्यटन गतिविधियों को करते हुए देश विदेश के आगंतुक भी दिखे। अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश में। जी हाँ, हमारी जो टीम है पहुंचे हैं अभी ऋषिकेश में, जहां पर अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हम हैं राम झूला पर। राम झूला ये वही जगह है जहां पर रामायण के अनुसार रावण को मारने के बाद राम और लक्ष्मण यहां पर ध्यान करने के लिए आए थे। और यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि पीछे जो है गंगा बह रही है। और कहा जाता है कि ऋषिकेश जो है ये टूरिस्टों यानी कि पर्यटकों के लिए एक बहुत ही खास जगह है, क्योंकि यहाँ पर साल भर यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते रहते हैं और यहाँ पर कई आश्रम भी पाए जाते हैं। ना भूलते हुए हम आपको ये भी याद दिला देते हैं कि यहाँ ऋषिकेश को कहा जाता है कि ये योग और ध्यान के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है, यानी कि काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पर काफ़ी जो है वेलनेस की केंद्र हैं, यहाँ पर लोग करने के लिए आते हैं योगा ध्यान, और काफ़ी जो है थेरेपीज के लिए भी आते हैं। अभी के लिए हम आपको कहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ले चलते हैं ऋषिकेश के एक टूर के लिए। राम झूला इस देवभूमि को और पवित्र बनाता है। और यहाँ केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ योग की खोज व आध्यात्मिकता में लीन होने के लिए भक्त आते हैं। Hello, I'm from Russia, Moscow. Okay, so you've been in Rishikesh since when? First time I came to Rishikesh. And where have you been? What you've seen till now? This first day, afternoon, we come, long time we go. Today we do practice of yoga for 2 hours, and I tired, very tired. How did you find Rishikesh in general? Oh, great. Atmosphere is great, and energy around I feel very positive. And you've practiced yoga as well today? Yeah. With with him, with my friends. Yeah. How did you find the session? Yeah. Oh. Our teacher come with us. You follow your teacher on Instagram and then you've come all over here? Yeah. My wife is a yoga teacher. Please come over. Please come over. English is very, very bad. We will help you. So you practice yoga as well? Your teacher? Yes. What inspired you to come here till Rishikesh? Атмосфера, господи, по-английски. Yoga come from here. This place is yoga. Как зародилось, зарождение. Born. Yoga born here. And we come to see all of this place. What's a beautiful place, beautiful people, very good, very kind people. ऋषिकेश अच्छा लगा। हम लोग ने 4 धाम निकले थे, ये लास्ट है। लास्ट में ऋषिकेश आए थे देखने के लिए। कहाँ गए यहाँ पर ऋषिकेश में? क्या ऋषिकेश में कहाँ घूमे? इधर ही घूमे। इसका जगह का पता नहीं है। आज आए ना हम लोग, इधर ही घूम के आए। अभी वापस जा रहे हैं हम लोग कर्नाटक। Because someone visited, so I'm coming. How did you find Rishikesh in general? Yeah, very beautiful, very nice.
I mean, What are the things that someone who's because of these Ganges and this Ramchula, okay? yeah, And and what the are surroundings. the surroundings? The hill If area. someone is coming for the first time, what do you suggest that person to do? Yeah, this is the first person, first thing. Yeah, this is his first visit. So yeah, तो इनको आप क्या कहेंगे जो इनको करना चाहिए यहाँ पर ऋषिकेश में? boating, not boating. What is called river rafting, etc. आपको कैसा लगा अभी? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया हूँ इधर, इन्होंने लेके आया है। तो ये राम झूला सुना था बहुत, बट आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एम्बियंस इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड ये रिवर राफ्टिंग एक बार करना चाहिए, देखते हैं, सोच रहे हैं अभी। मे बी वी विल हैव सम लंच, probably after that we can go for river rafting. Yeah, it's a beautiful ambience and you know, this river Ganges is here and the hill is out, I mean surroundings and and this Jhula itself is really very beautiful. So scenic beauty is really enjoyable. यहाँ का वातावरण ही अद्भुत है। कहीं साधु ईश्वर के गुणगान में लीन है, साधु की कोट कटे अपराध, सर्वस दान दीन्हा सब काहू, अजिन पावा राखा नहीं काहू। तो कहीं बिना झिझक के जहां मन करे पशु विश्राम करते हुए दिखे। हमारी टोली पहुंची श्री राम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दर्शन के लिए। यहाँ का शांतमय वातावरण, और साथ ही रुद्राक्ष के ये विशाल वृक्ष कई सदियों से यहाँ घटनाओं का साक्षी बना खड़ा है। देवभूमि ऋषिकेश में परंपरागत रूप से शिक्षा ग्रहण करने वाले गुरुकुल के ये नन्हे नन्हे शिष्य भी दिखे। ऋषिकेश के इस विशाल नदी की धारा यहाँ के जनजीवन व लोक संस्कृति की कहानी सुनाती रहती है।
यहाँ के व्यंजन जैसे भुट्टे, फल, कुल्हड़ में लस्सी का स्वाद चखने को भी मिला। सो अगर आप ऋषिकेश आए और यहाँ पर आकर आपने एक लस्सी नहीं पी तो कुछ समझ में नहीं आता है। सो आई ट्राइड द लस्सी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। एंड यहाँ पर ऋषिकेश में जब आप आएंगे तो यहाँ का मौसम जो है अभी के लिए तो इट्स लाइक गर्मी है, लेकिन ऐसे गर्मी में एक लस्सी आप ले लीजिए तो आपको शांति मिल जाएगी। सो लेट मी ट्राई दिस। बेहतरीन, दिस इज अ मस्ट टू ट्राई। ऋषिकेश में ये लस्सी इट्स अ मस्ट टू ट्राई। बहुत अच्छा, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा खरीदारी के लिए इन गलियों से गुजरते हुए यंत्र, रत्नमाला, श्रृंगार की वस्तु, तथा रुद्राक्ष खरीदने का अवसर भी हमें मिला। ऋषि हमें ये बताइए कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शिवलिंग है और क्वार्ट्स है, कुछ मालाएं हैं, तो इनकी खासियत क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो हिमालय का जो फेमस आइटम्स होता है, स्फटिक का श्रीयंत्र, शिवलिंग, मालाज, ये यहीं पे पाया जाता है। बेसिकली जो आप सामने देखते हैं रुद्राक्ष का ट्री भी हमारे आश्रम में लगा हुआ है, दोनों ट्रीज रुद्राक्ष के हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ प्रोक्योर होती है वो आश्रम में पूरे मार्केट से जेन्यून रेट पे चीज़ जेन्यून मिलता है। जो ये रुद्राक्ष का मालाज है, स्फटिक का मालाज है, डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। हमारे पास वेरियस काइंड्स ऑफ रुद्राक्ष मालाज हैं, ये स्फटिक का मालाज हैं। श्रीयंत्र जो होता है हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा माना जाता है। श्री का अर्थ रिजेंबल करता है गॉडेस लक्ष्मी को, यंत्र का मतलब होता है घर। तो आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा श्रीयंत्र का जो स्थापना किया गया था मेरू के बेस पे, इस तरीके से श्रीयंत्र का फॉर्मेशन होता है। ये घर में रखा जाता है लक्ष्मी पूजा में। ये हमारे घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बोला जाता है कि इसका जो बेस रहता है ये आपका मेरू के बेस पे रहता है। ये हमारे घर के अंदर रह के हमारे घर की कोई भी नेगेटिव एनर्जीज रहती है, वास्तु दोष रहता है, उन सबको खत्म करता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए सबसे अच्छा रहता है। श्रीयंत्र मार्केट में अलग अलग आइटम्स का ये बनता है, चाहे कॉपर की प्लेट पे, अष्टधातु की प्लेट पे, बट उन श्रीयंत्र को घर में रखने से पहले एनर्जाइज करना पड़ता है। स्फटिक एक क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल होता है जो अपने आप में सेल्फ एनर्जाइज क्रिस्टल माना जाता है। बोला जाता है कि इसको घर में रखने से ही हमारे घर के लिए घर की वेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये अपने आप में हीलिंग स्टोन रहता है। इस स्टोन को चार्ज करने का कोई नीड नहीं रहता क्योंकि अपने आप में सेल्फ एनर्जाइज क्रिस्टल रहता है। और इस प्रकार ऋषिकेश में हमारा पहला दिन समाप्त हुआ।
यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 20 सितंबर 2025 को रवाना होगी, जहां आपको महादेव के द्वार केदारनाथ, विष्णुधाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। 4 धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए।